नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में महज 5 मिनट में देखते हैं 50 खबरें। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने किया हमला। कई ठिकानों पर इजरायली तोपखाने से हुई भीषण बमबारी। गाजा में टनल के अंदर छिपे हमास के आतंकियों ने सुरंग में ही छिपा रखे हैं बंधक। इजरायल का मकसद टनल को नष्ट करना है। लेबनान ने इजरायल पर किया मिसाइल अटैक। एक साथ 3 मोर्चे पर लड़ रहा इजरायल। साउथ गाजा, समंदर और लेबनान से दागे जा रहे रॉकेट और मिसाइलें। हमास के खात्मे के लिए चारों तरफ इजरायल ने बिछा दिया है जाल। आसमान और सड़क के बाद अब पानी से भी हमास के आतंकियों पर हो रहा है जोरदार हमला। आईडीएफ ने पानी में हमास की शिप को किया ध्वस्त। पानी के अंदर इजरायल ने की गोलीबारी। लड़ाई का वीडियो जारी किया। इजरायल का गाजा पट्टी में बड़ा हमला। गाजा पट्टी में आईडीएफ की बमबारी का सिलसिला जारी। इजरायली सेना को मिली बड़ी कामयाबी। हमले में हमास का कमांडर बिलाल अल केदरा ढेर। गाजा के खात्मे के लिए तैयार है इजरायली सेना। गाजा सीमा पर इजरायल ने तैनात किए भारी मात्रा में टैंक और तोपें। इजरायल के कमांडो गाजा पट्टी में घुसे। गाजा में इजरायल का बड़ा ऑपरेशन शुरू। हमास और इजरायल के बीच युद्ध जारी है। नबलस में एक दूसरे पर इजरायल और हमास ने बरसाए हैं रॉकेट। नबलस में बमबारी का वीडियो आया सामने। आसमान से गिरते दिखे रॉकेट्स तो चारों तरफ आग ही आग आई नजर। इजरायल के हमले में हमास के 2 आतंकी कमांडर ढेर हो गए हैं। अली काची और अबू मुराद को ढेर कर दिया गया। हमास के एयर विंग के हेड अबू मुराद को इजरायली सेना ने किया ढेर। इजरायली एयरफोर्स ने जारी किया हमले का वीडियो। इजरायली बस्तियों को निशाना बनाने वाले हमास कमांडर अली काची को भी ढेर कर दिया गया। इसका भी वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जारी किया है। इजरायल और फिलिस्तीन की जंग में मौत का आंकड़ा बढ़ा। इजरायल में मरने वालों की संख्या 1300 से ज्यादा, जबकि घायलों की संख्या 3400 से ज्यादा। इजरायल की घोषणा के बाद से फिलिस्तीन से लोगों का पलायन का सिलसिला जारी है। 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया गया है। इजरायली सेना ने गाजा को चौतरफा घेरा। सहायता मदद को गाजी पट्टी से बाहर ही रोका। गाजा में खाने पीने के सामान की भारी कमी। ऑपरेशन अजय के तहत चौथा जत्था स्वदेश लौट आया है। तेल अवीव से 274 भारतीय दिल्ली पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लापता अमेरिकियों के परिवारों से की बात। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास हमले के बाद से हैं लापता। ईरान की धमकी के बीच अमेरिका का बड़ा कदम। अमेरिका ने एक और युद्धपोत इजरायल की ओर भेजा है। इजरायल के लिए दूसरा वॉरशिप भेज दिया है। इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला मार्च। फ्री फिलिस्तीन के लगाए गए नारे। पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। पेशावर में हजारों लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। जंग के बीच हमास के टॉप लीडर से मिले ईरान के मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री से कतर में की मुलाकात। जंग में पूरा समर्थन देने का वादा किया। ओवैसी ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। कहा 21 लाख आबादी वाले गाजा के 10 लाख लोग हुए बेघर। इजरायल का कब्जा और अत्याचार दुनिया को नहीं दिखता। ओवैसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया शैतान। कहा नेतन्याहू एक अत्याचारी और ओवैसी ने सीएम योगी पर भी बोला जोरदार हमला। कहा एक बाबा सीएम ने फिलिस्तीन के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करने की कही थी बात, तो मैं भी गर्व से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। ओवैसी ने पीएम मोदी से की अपील। कहा पीएम गाजा के लोगों के साथ दिखाएं एकजुटता। गाजा के लोगों को पहुंचाएं मदद। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर नहीं सोच पाते हो वैसे। एमपी कांग्रेस की पहली कैंडिडेट लिस्ट हुई जारी। 144 उम्मीदवारों को मिला है टिकट। पहली लिस्ट में कमलनाथ को छिंदवाड़ा से मिला है टिकट। बीजेपी के विवेक बंटी साहू से होगा सीधा मुकाबला। कांग्रेस ने शिवराज के सामने
बुधनी से विक्रम मस्ताल को टिकट दे दिया है। विक्रम ने आनंद सागर के रामायण सीरियल में निभाया था हनुमान का किरदार। इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शुक्ला को घमासान में उतारा है। संजय शुक्ला वर्तमान में ही इस सीट से विधायक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। पहली लिस्ट में 30 प्रत्याशियों को मिला टिकट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट में पाटन से चुनाव लड़ेंगे सीएम भूपेश बघेल। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से टिकट मिला है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में नाम शामिल होने पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कहा हमने 5 साल पहले जो काम शुरू किया था उसे जारी रखने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को होना है मतदान। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी अग्रवर्ग वर्ग से आते हैं, इसीलिए नहीं चाहते जातिगत जनगणना, नहीं तो उनके झूठ का हो जाएगा खुलासा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र हादसे पर जताया दुख। मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम से वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन। भारी संख्या में लोगों ने इस दौरान लिया हिस्सा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मैराथन में हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भिंड के लहरा विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। सड़क नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। दिल्ली के बाद नोएडा में भी लोगों का सांस लेना हो गया है मुश्किल। खराब श्रेणी में दर्ज हो गया है AQI। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इंस्पेक्टर के बीपिंग जैकेट में लगी गोली। जवाबी फायरिंग में बदमाश भी हुआ घायल। बदमाश से अवैध हथियार भी हुआ है बरामद। आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला दिया है। यूपी के एटा में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में की मौत, 1 घायल। नवरात्रि को लेकर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धारा 144 लागू। पुलिस शांति भंग के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। अमरोहा में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। शारदीय नवरात्रि की आज से हुई है शुरुआत। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं को लगा तांता। मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र का पहला दिन श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की।